तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। वेटेज से स्टार्ट करेंगे। तो वेटेज इसका कितना वही 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आएगा, एक डेरिवेशन आएगा और एक थ्योरी डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। तो हमारा चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। नाम ही समझते हैं सबसे पहले। थर्मोडायनेमिक क्या है समझ ले। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, थर्मो इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर, हीट, एनर्जी। अरे ये एक एनर्जी हुआ ना। और डायनेमिक स्टैटिक्स पढ़े हो फिजिक्स में। फिजिक्स में स्टैटिक्स मतलब क्या होता है बताओ। कोई भी चीज इन रेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट में निकालता, जो चीज रुकी हुई उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। और जो अगर मोशन में रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक। मतलब इस थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक, थर्मो डायनामिक। थर्मो मतलब क्या है बताओ, हीट। डायनेमिक मतलब क्या है बताओ, फ्लो। मतलब यहां हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट कुछ जगह मैं एनर्जी बोलूंगा चलेगा क्या। चलेगा ना। हीट तो एक एनर्जी ना। तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। और एक नया वर्ड आ गया तो वर्ड नया वर्ड सीखते। पूरा यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड किए हम लोग ने। कितने पार्ट में डिवाइड है बताओ, दो। पहला को बोलते हैं हम लोग सिस्टम, क्या बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। आप समझते सिस्टम एंड सराउंडिंग का, बहुत आसान है। समझो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। समझो मैं एक रिएक्शन किया हूं, ठीक है। इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है। जब कोई रिएक्शन होगा तो हो सकता है इसका टेम्परेचर में चेंज हो। समझ रहा है। कोई रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो। वॉल्यूम कम थी, अब वॉल्यूम ज्यादा हो रही होगी, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस हो सकता है। बेटा इधर देखो, टेम्परेचर चेंज हो सकता है इस रिएक्शन का, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मतलब कुछ चेंजेस आ रहा है ना। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज अगर मैं कोई चीज के ऊपर पढ़ रहा हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, सिस्टम। क्या पढ़ूंगा, और इसको छोड़ के पूरी दुनिया क्या है, सराउंडिंग। क्या है, मतलब पूरा यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है सिस्टम, और उसके अलावा जो चीजें वो क्या है, सराउंडिंग। मतलब सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक चीज। क्या पढ़ेंगे, मतलब अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, अंडर इज सेड टू बी सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या सिस्टम, पक्का समझा सिस्टम। सिस्टम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहा हूँ। अभी क्लास 12 साइंस चल रहा है, तो हमारे लिए 12 साइंस है ना, यहीं पे सब कुछ होने वाला है। यहीं से एनर्जी आ रही है, यहीं से एनर्जी जा रही है, तो ये हमारे लिए अभी क्या है, सिस्टम। तो बाकी सारी क्लास मेरे लिए क्या हो गए, पक्का समझ में आया क्या, पक्का, वेरी गुड। सिस्टम तो सराउंडिंग क्या होगा। सिस्टम तो जिसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक पढ़ रहा हूं, तो सराउंडिंग क्या होगा, अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अदर पार्ट ऑफ, अदर देन सिस्टम, अदर देन, मतलब पूरे यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग में डिवाइड हुआ है। तो एक पार्ट को मैं सिस्टम बोल दिया, तो बचा कुचा पार्ट क्या होगा बताओ, दूसरा पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज सेड टू बी, समझा, ठीक है। और ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम आर सेड टू बी, समझा, पक्का समझ में आ गया। बहुत इजी था यार, बहुत इजी था, ठीक है। तो टाइप्स देख लेते हैं, बाकी में डेफिनेशन बुक में मार्क करने का, याद कर लेने का, ठीक है। खाली कॉन्सेप्ट सीखते और आगे चलते, ठीक है। चलो वेरी गुड। पहला हम लोग पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक क्या होता है। थर्मोडायनेमिक मतलब क्या होगा, थर्मोडायनेमिक यहाँ लिख देते, बताओ क्या होगा, बताओ, फ्लो होगा। फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी बोल देता हूँ, फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी। तो कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू और सराउंडिंग टू सिस्टम। कैसे एग्जांपल ले लेंगे, चलो सर एक एग्जांपल लेके दिखाओ, आ जाओ। क्या करता हूं मैं, एक कप ले लेता हूं मैं चाय की, ठीक है। तो है ना वो एक गर्म चाय की प्याली हो ना, ठीक है, वही वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन पिलाने वाली चाहिए क्या अपने को, नहीं, ठीक है। अभी चाय की प्याली लेने वाले हम लोग नहीं हुए, तो प्याली ले लेते। दूसरा भी प्याली ले लिया हूं मैं, इसमें भी गर्म चाय रख दिया हूं, और तीसरा भी ले लिया हूं गर्म चाय की प्याली, ठीक है। इधर हम लोग पढ़ लेंगे इसके टाइप्स। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, इधर समझ जाएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बेटा देखो इधर, टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं गर्म चाय की प्याली लिया, ठीक है, तो ऊपर से क्या निकलेगा बताओ, वेपर निकलेगा ना, भाप निकलेगा। वेपर क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर, एक मैटर है ना। तो वेपर ऊपर से क्या निकल रहा है, मैटर निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है मैटर। और इसके वॉल से क्या निकलती है बताओ, हीट। अरे निकलती ना, कंटेनर छुएंगे तो गर्म लगता है ना। तो हीट क्या है, एक बताओ, एनर्जी। हीट क्या है, मतलब ये है ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इसको हम लोग बोल देंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या बताओ, द सिस्टम इन विच, आराम से बोल भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है, आराम आराम से भाई।
हाँ फिर से, द सिस्टम इन विच देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। किसके साथ एक्सचेंज करेगा बताओ? सराउंडिंग में ना। अगर मैं सिस्टम हूं तो मैं किसके बाहर एक्सचेंज करूंगा? फिर से, द सिस्टम इन विच देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग आर सेड टू बी। समझ में आया क्या? पक्का इजी था, याद रहेगा सबको। पहला डेफिनेशन हम लोग बना दिए, ओपन सिस्टम। ठीक है, थोड़ा स्लो बोलो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो ये भाप निकल रहा था उसको मैं रोकने की कोशिश करूंगा। तो क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं सॉसर डाल दूंगा। ऐसा आता है ना? ठीक है ना? आप लोग पीते हैं ना? ग्लास ग्लास में पी रहे? नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग अमीर लोग तो इसी में पीते हैं। ठीक है, बाकी अपना अपना तुम लोग देख लो। तो सुनो, जो कंटेनर अगर मैं ऊपर से बंद कर दूंगा तो ऊपर से भाप निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। मतलब मैटर बाहर आ रहा है क्या? लेकिन अभी भी कंटेनर गर्म है ना, तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा कंटेनर। और ठंडा क्यों हुआ है? उसने एनर्जी, साइड से एनर्जी निकाल दिया है। साइड से एनर्जी निकाल दिया मतलब ये क्या कर रहा है? एनर्जी निकाल रहा है। अगर एनर्जी निकाल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्या है? चलेगा क्या? डेफिनेशन बनाएंगे क्या? द सिस्टम इन विच देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सेड टू बी। सबको समझा? डेफिनेशन बना लेंगे। हमको बुक देखने नहीं, हमको खुद बनाने आ रहा है, हम खुद पढ़ेंगे, खुद बना लेंगे। क्लियर है? ये ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों एक्सचेंज होता है। किसके साथ एक्सचेंज होता है? सराउंडिंग। और क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ एनर्जी क्या होगा? एक्सचेंज। मैटर एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। चलो ठीक है, चाय ले लिया, गर्म थी। इसको मैं क्या किया मालूम? धीरे थर्मस में रख दिया। किसमें रख दिया? थर्मस में रख दिया। जब थर्मस में रख दिया हूं तो मुझे एक चीज बताओ, ऊपर से मैटर बाहर आएगा क्या थर्मस से? थर्मस से मैटर बाहर आ सकता है क्या? नहीं आता है। अच्छा, तब थर्मस को साइड से टच करूंगा तो थर्मस गर्म रहता है क्या? मतलब एनर्जी बाहर निकाल रहा है क्या? ना ही एनर्जी निकाल रहा है और ना ही क्या निकाल रहा है? मैटर। समझा? इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड। क्या है? बस अलग कर दिया गया, ना मैटर निकाल के देगा ना एनर्जी निकाल के देगा। समझ में आए? और इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। तो डेफिनेशन बना लेंगे क्या अपन? क्या बनेगा डेफिनेशन? बोलो, क्या बोलो? द सिस्टम, थोड़ा स्लो मैं बोलूंगा, तुम एक्टिंग करो। हाँ, ये तुमको भी आ रहा है। ठीक है, द सिस्टम इन विच देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मैटर विद द इज सेड टू बी। सबको समझा? डेफिनेशन बना पा रहे हो क्या? वेरी गुड। बुक में मार्क करने का, याद करने का। ठीक है, पहला क्या बताओ? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक समझ में आ गया, फ्लो ऑफ हीट एंड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ दैट डील विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड एनर्जी। समझ में आया? जिसके अंदर वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले, मतलब रिएक्शन कितना फटाफट हो रहा है, कितना स्लो प्रोडक्ट बन रहा है, कितना रिएक्टेंट फटाफट खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं निकालने वाले। सिर्फ इसके अंदर हम लोग निकालने वाले कितना एक्सचेंज हो रहा है हीट का। कहां से कहां बताओ? फ्रॉम सिस्टम टू। समझ में आ गया क्या? मतलब यूनिवर्स कितने पार्ट में डिवाइड हो बताओ फिर से। समझा? कितने टाइप से सिस्टम के? 3। ओपन। समझ में आ गया? वेरी गुड, चलेगा। हमारा यहाँ तक 3 कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, दोनों हम लोग मार्क कर लेते हैं। पहला लिखता हूं मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अच्छे लोग भाई इसको कैसे याद रखेंगे? चलो मैं कैसे याद करता हूं। यहां देखो, यहाँ एक्स दिख रहा है, क्या है? और एक्स तो तुमको मालूम है, एक्स क्या होती है बताओ? डिपेंडेंट। क्या है? सही बोल रहा हो क्या? डिपेंडेंट होती है। और ये क्या है? इन। तो इन मतलब इनडिपेंडेंट। अरे देख रहे हो कितना अच्छा तुम लोग का भी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मतलब एक्स क्या है बताओ? और इन क्या है? किस पे? अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ, सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे ये डिपेंड करेगा। सॉरी करे, हाँ ठीक है चलो करेगा ही। अमाउंट ऑफ मैटर। और ये क्या होगा बताओ? इनडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ। दोनों चीज याद रखेंगे। पक्का हो गया डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज
डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी एक्सटेंसिव। सबको समझ में आया? डेफिनेशन बना लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज independent on the amount of a system is said to be intensive। डेफिनेशन बन गया। पक्का डेफिनेशन बना रहे हैं। कितना आसान है ना, ये कोई बेवकूफ बच्चा भी बना सकता है। क्लियर है क्या? डेफिनेशन बना पा रहा है क्या? ठीक है, अरे बेवकूफ नहीं बोल रहा उसको मैं, लेकिन ठीक है, सबको आना चाहिए ना सलमान। ठीक है, चलेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब दो प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ ली। सर एग्जांपल बताओ। बता रहा हूं ना, सबर करो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? देखो इधर बेटा, एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ मैटर मतलब किसकी बात चल रही है? मास होगा, वॉल्यूम होगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, स्पेसिफिक हीट होगा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है जो मास एग्जाम्पल इसके अंदर बैठ जाएंगे। जो मास, ज्यादा मास ज्यादा प्रॉपर्टी, कम मास कम प्रॉपर्टी, ज्यादा जगह ज्यादा वॉल्यूम, कम जगह कम वॉल्यूम, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ मैटर। लेकिन अगर मैं तुमको पानी ले लेता हूं, मैं एक गिलास पानी हाथ में लिया, एक पूरा समुद्र पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है बताओ? एक गिलास, और यहाँ क्या है? पूरा। अब मुझे इसको बॉईल करना है। क्या करना है? बॉईल करना है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का, जो हाथ में मेरे गिलास में पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? थोड़ा सा है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? पूरा समुद्र पानी पड़ा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? अरे पानी तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना। मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिपेंड कर रहा है क्या? अमाउंट ऑफ मैटर पे। कम है, ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा और कम से लेना देना नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं ना, ग्लास का होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आ गया, जो एग्जांपल इसमें भी आ जाएगा। क्या आ गया बताओ? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। ज्यादा मेहनत क्यों करने का? एक्सेट्रा बाद में बुक में जाए ना, लेकिन पॉइंट तो समझ में आ गया ना। कितनी प्रॉपर्टी है? दो। पहला कौन सा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा समझो, हम लोग को दिमाग ही नहीं, लेकिन मेरे को नाम तो याद ना। एक्सटेंसिव मतलब एक्स, एक्स मतलब डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करेगा? मैटर। क्या है? मैटर। खुशूर है, दिख रहा है? ठीक है ठीक है, चलो फंस गया बच्चा। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, और इनडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। दोनों प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छा था, वेरी गुड। चलेगा, इतना कॉन्सेप्ट देख लिया, थोड़ा सा इधर और देख लेते। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के मतलब फंक्शन देखते। फंक्शन, फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं। पहला है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। समझता हूँ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है। समझो मैं एक रिएक्शन लिया हूं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? कंडीशन लेता हूं मैं कि रिएक्शन शुरू में उसका प्रेशर था P1, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रेशर क्या हो गया बताओ? P2। उसका टेम्परेचर T1, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? वॉल्यूम V1, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ऐसे और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, यहां मैं क्या ले रहा हूं बताओ? यहां से चीज चेंज होकर यहां गई है। समझ में आ रहा है क्या? पहले ये था, अब ये मतलब ये इनिशियल है। क्या है ये क्या है? इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है। मतलब इसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप बनाएंगे। कितना बनाएंगे? दो टाइप है। पहला होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट, और दूसरा होता है सेकंड पाथ फंक्शन। क्या है? तो स्टेट फंक्शन क्या है बताओ? स्टेट फंक्शन इज द फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ शुरुआत और आखिरी से लेना देना है उसका। बीच में कौन सा पाथ फॉलो किया उससे लेना देना नहीं। शुरुआत में टेम्परेचर कितना था? हाँ 20 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। बीच में 20 से 60 हुआ, 70 क्यों हुआ, कितने टाइम में वो लेना देना है क्या मुझे? नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज स्टेट फंक्शन इज द फंक्शन विच डिपेंड ऑन ओनली स्टेट, ऑन ओनली डिपेंड ऑन ओनली स्टेट बट नॉट पाथ फॉलोड, बट नॉट पाथ। तुमको समझा मैं क्या बोला? कौन सा रास्ता लिया उससे लेना देना मेरा नहीं है। समझा? वेरी गुड बेटा, तुम कोमा में जा रहा है धीरे धीरे। सही ना? इधर ही है ना मेरे पास, कहीं तो पहुंच तो नहीं गया ना? मस्त दुनिया लग रही है। अलग नशे में जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए। इसका एग्जांपल कौन कौन सा बताओ? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, अरे मैं एक और चीज बताता हूँ। स्टेट फंक्शन पहचानना कैसे? जो भी चीज में कैपिटल लेटर में लिखता हूँ मोस्टली,
ठीक है, जितने भी चीज कैपिटल लेटर में लिखता हूँ सारे स्टेट फंक्शन है। जैसे मैं लिखता हूँ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एक्सेट्रा, ये सब लोग को मैं कैपिटल लिखता हूँ, ये सारे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेंगे, बीच में डिपेंड करेगा बीच में क्या था। ठीक है, तो पाथ फंक्शन क्या होगा बताओ? पाथ फंक्शन विच डिपेंड ऑन ओनली पाथ, डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड, समझा? एग्जांपल ले लेते इसका भी। तो सर एग्जांपल पाथ फॉलो होगा, जाहिर सी बात है स्मॉल लेटर में होगा। जितने भी कैपिटल लेटर वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। स्मॉल लेटर वाले तो पाथ फंक्शन। तो इसका दो एग्जांपल है, हीट स्मॉल क्यू एंड वर्क स्मॉल डब्ल्यू। समझा क्या? अरे समझा क्या? हीट और डब्ल्यू दोनों स्मॉल लेटर में लिखने का। बुक में क्यू कैपिटल लिखा, लेकिन हमको ठीक है स्मॉल लिख लो तो ज्यादा समझेगा। मतलब पाथ कौन कौन सा बताओ? हीट एंड वर्क। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? प्रोसेस है। प्रोसेस समझते हैं, जो भी सिस्टम में प्रोसेस लगने वाला वो एक एक करके प्रोसेस समझते हैं। तो आ जाओ, मैं प्रोसेस पहले लिखता हूं, ठीक है, समझ जाएगा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल फर्स्ट, सेकंड आइसोबैरिक, थर्ड आइसोकोरिक, फोर्थ एडियाबैटिक। चलो एक एक करके समझते हैं। एक डेफिनेशन बनाऊंगा, चारों बन जाएगा खाली दिखने का। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है? आइसोथर्मल। अच्छा, आइसो मतलब, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब, और थर्मल मतलब टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बात चल रही है कांस्टेंट टेम्परेचर की। किसकी बात चल रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका डेफिनेशन में एक का डेफिनेशन बनाऊंगा, बाकी बन जाएगा। तो पहला डेफिनेशन बनाते हैं। द प्रोसेस in which the process in which temperature of the system remain constant, temperature of the system remain constant throughout the transformation throughout the transformation is called as isothermal process। isothermal, चलो समझा तो फिर लिख ले दो। चलो बेटा क्या बोल रहा है बताओ? आइसो मतलब क्या होता है? सेम, और थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। किसकी बात चल रही है? मतलब जिस प्रोसेस में टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा पूरे रिएक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। अब मैं एडिट करूंगा उसको। मैं कैसे एडिट करता हूं? यहाँ देखो, अगर मैं इसको, यहाँ टेम्परेचर जो दिख रहा है इसको मैं एडिट मार दूं, ठीक है, जैसे मैं एडिट मारूंगा और इसको एडिट मारूंगा, किसको? ये पार्ट को, हमारा चारों डेफिनेशन बन गया। कैसे सर? बैरिक मतलब क्या होता है? बैर मतलब क्या होता है बताओ? प्रेशर। बार मतलब क्या होता है? प्रेशर। आइसो मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। द प्रोसेस इन विच pressure of the system remain constant throughout the transformation is said to be isobaric। समझा? पक्का समझा? सर कोरिक क्या है फिर? कोरिक मतलब वॉल्यूम। कोर मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम। अच्छा, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम remain constant throughout the transformation is said to be isobaric। समझा? बन गया ना? जगह पे डेफिनेशन बना लिए ना? हाँ, इसी को एडिट मारने का। ठीक है, तो एडिट मारेंगे, हमारा सब चीज हो जाएगा। ठीक है, जो इधर रखा हूं यहाँ पे पहले आ जाएगा प्रेशर, इधर क्या आ जाएगा फिर? आइसोबैरिक। वॉल्यूम तो आइसोकोरिक। सर एडियाबैटिक क्या है? वही है, द प्रोसेस इन विच देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी एडियाबैटिक। कहने का मतलब क्या है? ये ऐसा सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा है? आइसोलेटेड। यहाँ पे हीट चेंज नहीं होगा। दैट इज चेंज इन हीट क्या होगा बताओ? मतलब हीट एक्सचेंज होने वाला है क्या? नहीं होना है। मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। सर ऐसा है तो सर इसकी वैल्यू भी मुझे आ गई है, बताओ? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। आइसोकोरिक मतलब डेल्टा बी इक्वल्स टू 0। सही बोल रहा हूँ क्या? डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, डेल्टा बी इक्वल्स टू 0। तो आइसोथर्मल क्या होगा सर? तो आइसोथर्मल कहाँ लिख दूं मैं?
आइसोथर्मल, चलो इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी आगे आएगा, समझाता हूं, फिलहाल के लिए याद करते हैं। उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा बताओ, कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, 0। यू क्या है बताओ, इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट, कितना हो जाएगा, 0। ये सब याद रहेगा पक्का, डेफिनेशन याद रहेगा, डेफिनेशन याद रहेगा। एक बार बोलेंगे मुझे, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन सेड टू बी आइसोथर्मल। समझ में आ गया। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम। एडिट मारेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा क्या बताओ, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। समझते नेचर ऑफ हीट एंड वर्क क्या है, हीट एंड वर्क कैसे काम करता है। देखो बेटा इधर ध्यान दो, इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर मिटा दूंगा। समझो मैं कंडीशन लेता हूँ, इसका साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। यहां मैं इसको ले लिया सिस्टम, ये हमारा क्या है, सिस्टम। तो समझ जाओ सिस्टम में कोई चीज आ रही है या तो कोई चीज जा रही है, ठीक है। दोनों का मतलब समझता हूं। समझ जाओ हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट क्या हो रहा है, तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सिस्टम ले रहा है ना, तो सिस्टम ले रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो भी चीज सिस्टम के पास आएगी, कोई भी चीज मेरे पास आएगी, तो मैं हमेशा क्या होगा बताओ, क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास कोई भी चीज आएगी पॉजिटिव होगी। समझो क्यू बोला, तो क्यू अगर जा रहा है सिस्टम के अंदर, तो क्यू क्या होगा बताओ, प्लस। क्यू क्या होगा, क्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा क्यू नेगेटिव कब होगा, जब मेरे पास से कोई चीज जाएगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा बताओ, नेगेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा मतलब क्यू इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ऐसे सेम वर्क की बात करता हूं, ये हीट हो गया, और दूसरा क्या यार ले लिया हम लोग ने, वर्क। दोनों समझते, दोनों का साइन कन्वेंशन सीख रहा हूं, इसका डेरिवेशन हम लोग को करना है, ठीक है। तो अभी हो गया हीट का, तो वर्क का देख लेते हैं। अगर मैं सिस्टम हूं ना, मैं तुम पे काम कर रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हो रही ना। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं काम करूंगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। क्या करूंगा, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कोई सिस्टम से कोई चीज जाएगी तो नेगेटिव ना, और सिस्टम में कोई चीज आएगी तो वर्क का क्या हो जाएगा बताओ। तुमको समझ में आ रहा होगा शायद। सिस्टम में कोई चीज मेरे ऊपर कोई काम कर रहा है तो मैं धीरे धीरे पॉजिटिव होऊंगा, लेकिन मैं तुम पे काम कर रहा हूं तो मैं धीरे धीरे नेगेटिव हो जाऊंगा। तो मैं क्या हूं यहाँ पे, सिस्टम। मेरे पास कोई चीज आएगी तो मैं पॉजिटिव, और मेरे पास से कोई चीज जाएगी तो नेगेटिव। हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम ही किया है। तो अगर मैं हीट एब्जॉर्ब किया हूं तो वो क्या होगा, हीट पॉजिटिव। हीट क्या होगा, मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मैं बोलूँ हीट इज रिलीज, हीट इज मतलब मैं हीट एनर्जी निकाल दिया हूं। अगर एनर्जी निकाल दिया तो क्यू क्या होगा बताओ, नेगेटिव। समझा। अगर मैं तुम पे काम किया तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम, मैंने तुम लोग पे काम किया ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो मैं मेरे पास से दे रहा हूं, तो मेरे पास से कोई चीज होगी वो क्या होगी बताओ, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब मेरे ऊपर काम हुआ, ऑन द वर्क डन क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन। समझा, पक्का समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। इसे हम लोग साइन कन्वेंशन से वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था ये भी समझते, क्यों हम लोग एक एक्सप्रेशन करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क। एग्जाम में 2 मार्क्स ले आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। दोनों का मतलब समझते क्या है। हम लोग बोलेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, 2 मार्क्स लिख देने का, या तो बोलेगा डिराइव वर्क डन फॉर कंडीशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल। समझते। इधर देखो बेटा, मैं एक कंटेनर ले लेता हूं, देखो इधर मैं कंटेनर ले रहा हूं। समझ जाओ मैं कंटेनर लिया, उसके अंदर एक गैस फिल करके रखा हूं, और गैस फिल्ड करके ऊपर से मैं एक पिस्टन रख दिया हूं, जो पिस्टन क्या है, रिजिड है। पिस्टन क्या है, रिजिड है और फ्रिक्शनलेस है, वो उसमें रगड़ेगा नहीं, फ्रिक्शन है, आराम से मूव होगा ऊपर नीचे, ठीक है, चलेगा। तो इनिशियल इसका वॉल्यूम मैं ले लिया V1। इनिशियल वॉल्यूम क्या था उसका, अंदर रिएक्शन हो रहा है, अगर अंदर रिएक्शन होगा तो अंदर रिएक्शन होने की वजह वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ सकता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नया वॉल्यूम, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ,
V2, शुरुआत में वॉल्यूम कितना था V1, नया वॉल्यूम कितना हो गया बताओ V2, पिस्टन है ना, तो पिस्टन है तो कुछ ऐसा मार्क करके देता हूं। तो कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में बताओ, इसको बोलो हम लोग बोलेंगे D, डिस्प्लेस हुआ है ना, कितने डिस्टेंस से चेंज हुआ है बताओ D से, थोड़ा D थोड़ा कैपिटल में लिखता हूं अच्छे से, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, मतलब इसके अंदर एक गैस है, गैस क्या हुआ एक्सपांड हो रहा है, गैस क्या हो रहा है पहले इतना गैस है ना, अब धीरे धीरे गैस बढ़ रहा है मतलब एक्सपांड हो रहा है ना, मगर बरोबर, तो एक्सपांड होके इनिशियल वॉल्यूम क्या लिया था हम लोग ने V1, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मतलब कितना चेंज हुआ है बताओ D से चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है D से चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अभी यहाँ देखो ये मल्टीपल स्टेप में नहीं गया, एक बार में गया, यहाँ था यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, क्या बोलते हैं, और रिवर्सिबल क्या होगा बताओ मल्टीपल स्टेप में होगा, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज होता है ना उसमें, तो ये मल्टीपल स्टेप में वो जाएगा, तो छोटा छोटा वर्क डन होगा यहाँ पे बताओ एक बार में इधर से इधर गया तो बड़ा वर्क डन है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा वर्क डन कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे कोई काम हुआ है ना, वर्क कब होता है जब डिस्प्लेसमेंट होगा, और कोई चीज यहाँ से यहाँ मूव हुई मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा वर्क का फॉर्मूला मालूम है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, ये कब हुआ भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर डिस्प्लेस नहीं हुई बॉडी तो वर्क का कोई मतलब ही नहीं था, क्लियर है क्या, पक्का समझ में आया क्या, ठीक है चलेगा। इसको डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, चलो आ जाओ कंप्लीट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर एक गैस कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ गैस which expand in a container from initial volume, कहां से एक्सपांड हो रहा है बताओ, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, हाँ भाई वेरी गुड, जो बोला हम लोग ने वही हुआ, ठीक है। V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखा बताओ हम लोग ने, कांस्टेंट टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखा, आइसोथर्मल, क्या है इतना तो बता सकते ना, आइसोथर्मल है, ठीक है। चलो हम लोग ने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर किया है, एक गैस है, जो गैस क्या हो रहा है बताओ धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, और एक्सपांड कहां से कहां हुआ बताओ, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, इतना समझ में आ गया क्या, पक्का वेरी गुड, ठीक है। तो देयरफॉर जब ये यहाँ से यहाँ एक्सपांड हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ है, कुछ फोर्स आया है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। देयरफॉर फोर्स इज गिवन बाय फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स F इक्वल्स टू बताओ प्रेशर इनटू एरिया, अच्छा प्रेशर जो मैं ले रहा हूं मैं एक्सटर्नल प्रेशर ले रहा हूं, कौन सा प्रेशर ले रहा हूं, बाहर का प्रेशर ले रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर, जब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर लूंगा तो बाहर का प्रेशर रहेगा तो साइन क्या ले लूंगा, माइनस कर लूंगा, माइनस अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइड का ले रहा हूं प्रेशर, तो मैं प्रेशर क्या हो जाएगा माइनस ले लिया, ठीक है, मतलब ये हो गया। सिंस वर्क डन बाय द सिस्टम is the product of, वर्क डन क्या होगा बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस D, देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू D, देयरफॉर वर्क इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या बताओ, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D, सही कर रहा हूं ना मैं, और एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वॉल्यूम, क्या होगा, लेकिन ये हाइट कौन सा है, मतलब छोटा सा हाइट डेल्टा D, बरोबर, सिंस A इंटू D विल बी इक्वल्स टू डेल्टा V, therefore work done equals to minus P external into delta V, that is W equals to minus P external V2 minus V1 माइनस डब्बे में डाल दो, समझ में आएगा डेरिवेशन, बहुत आसान था। अगर ये तुम एक्टिंग ना करो, ये तुम ओन में लिख दो, तो तुमको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एक ये एक फॉर्मूला ये, वर्क डन में फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दो,
ए इंटू डी को डेल्टा डी बता दो, डेरिवेशन कंप्लीट, 2 मार्क्स फ्री का, ऐसे जिम में आ गया। सबको समझा? कितना आसान है ना, कोई भी बच्चा कर सकता है, गधा है तो भी आ जाएगा। सलमान समझ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, वर्क डन कंप्लीट हो गया। कुछ केस बताऊंगा, ठीक है, केस मतलब इसके ऊपर के केस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो केस कैसे, केसेस देखो इधर, देखो इधर, केस 1, केस फर्स्ट, क्या केस देख लो। अगर 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 यहां देखो, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम ले लेता हूं ज्यादा, V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम कम ले लेता हूं, V2 इज लेस देन V1, केस 2, एंड केस 3 भी ले लेता हूं, V2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, V1। आ जाओ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सीखते हैं। इधर देखो, अगर V2 ज्यादा लिया तो V2 माइनस V1 क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव, मतलब वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम, तो वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, वर्क नेगेटिव मतलब वर्क सिस्टम ने काम किया ना, सिस्टम से कुछ गया है, ठीक है। अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है और फाइनल वॉल्यूम क्या है बताओ, कम, बरोबर, मतलब अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बताओ, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर दोनों इक्वल ले लिया तो नो वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अरे ये जीरो ना डिफरेंस। चलो इमेजिन करते हैं, मतलब अगर मेरे को एंट्रेंस में कोई क्वेश्चन दे दिया, बोला गैस एक्सपांड, गैस आग बंद करके तुक्का मारने का कि हाँ वर्क डन नेगेटिव है। गैस एक्सपांड मतलब इनिशियल यहां था, फाइनल यहीं क्या होगा, गैस एक्सपांड मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, गैस इज कंप्रेस्ड, गैस इज यहां था, कंप्रेस करके कहां आ गया, यहां आ गया है, मतलब गैस कंप्रेस हुआ है क्या, ऊपर से कोई काम किया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन ही नहीं हुआ, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है, वर्क डन नहीं हुआ। क्लियर, क्लियर है क्या? इसी से एक और टॉपिक हम लोग को क्लियर हो जाएगा, हम लोग उसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन। अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, क्या बोल दूं मैं, अगर मैं बोलता हूं एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कब होगा, वैक्यूम में। कहां होगा, जब वैक्यूम कर दिया तो बाहर से कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, जब बाहर से प्रेशर नहीं लग रहा तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, और जब बाहर का प्रेशर जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा। समझ में आया? इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। क्या बोले, सारे केसेस समझ में आएगा क्या, पक्का समझा, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है, मैक्सिमम वर्क डन देख लेते हैं। मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क और इसको और क्या बोलेंगे बोलो, आइसोथर्मल रिवर्सिबली, रिवर्सिबली, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली, ठीक है, ऐसा कुछ तो वर्क डन रहने वाला है। ठीक, अब समझते इसका डेरिवेशन कैसा होता है, कंसीडर करने का, कंसीडर करने आता है ना तुम लोगों को, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर गैस, ठीक है, एन मोल ऑफ गैस, ठीक है, एक्सपांडेड, एक्सपांड कर रहा हूं ना गैस को, मैं कंसीडर कर रहा हूँ गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो मैं एक कंटेनर लिया हूं जिसके अंदर गैस एक्सपांड होगा, फ्रॉम, लिख के करता हूं मैं, कंसीडर आइडियल गैस, आइडियल गैस एक्सपांडेड इन अ कंटेनर, एक्सपांडेड इन अ, एक गैस कंटेनर में वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, विच इज फिटेड विथ रिजिड एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। समझा क्या बोला, मतलब जो कंटेनर लिया उसके अंदर मैं क्वेश्चन लगाया जो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन उसमें नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम मूव होगा, ठीक है। लेट इनिशियल वॉल्यूम बी V1 एंड फाइनल वॉल्यूम बी V2। सही है, इजी चीज कंसीडर कर रहे हैं ताकि डेरिवेशन हमारा आसान हो जाए। इनिशियल वॉल्यूम V1 था और कुछ समय बाद फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, कांस्टेंट टेम्परेचर T, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाला हूं, चलेगा इतना, पक्का, ठीक है।
स्मॉल वर्क डन, मल्टीपल होना है, ये कौन सा प्रोसेस है बताओ, रिवर्सिबल ना। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होगा, पिस्टन नीचे से प्रेशर क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से लेके नीचे आएगा, थोड़ा ऐसा मतलब मल्टीपल स्टेप में जाएगा। ये था ना फीचर्स, हम लोग पढ़े ना फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक बार में नहीं जाएगा, मल्टीपल स्टेप में ऊपर की तरफ वो जाएगा पिस्टन, ठीक है। तो एक टाइम पे जब वो जा रहा है तो एक छोटा सा काम कर रहा है, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, डी डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा डेल्टा वी मतलब होल वॉल्यूम था ना, ठीक है। और स्मॉल वॉल्यूम के लिए क्या होगा बताओ, डीवी, समझा, पक्का समझ में आया। डी डब्ल्यू इजिकल माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी की जगह डीवी लिख देंगे। ये इतना पार्ट समझ में आ गया, यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत मस्त है, खाली ध्यान से देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। बट पी माइनस डी पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल क्या होगा बताओ, पी माइनस डी पी। ये कैसे आता है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ देखो, अगर मैं ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा करूंगा अपोजिंग फोर्स है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी माइनस पी एक्सटर्नल। इन दोनों सिर्फ डिफरेंस कितना होगा, छोटे से प्रेशर का। छोटा सा प्रेशर मतलब कितना होगा बताओ, डीपी। डीपी ले लिया मैं, और को पी कैपिटल लिख दो थोड़ा, डीपी। देयरफॉर पी एक्सटर्नल का वैल्यू थी ना, पी एक्सटर्नल वहां भेज दो तो क्या बन जाएगा, पी माइनस डीपी इधर आ जाएगा, पी एक्सटर्नल आ गया, सही बोल रहा हूँ। पी एक्सटर्नल पुट कर दो उधर पे, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, माइनस पी माइनस डीपी इंटू डीवी। मल्टीप्लाई करो अंदर, डी डब्ल्यू इक्वल टू, मल्टीप्लाई होगा तो पी इंटू डीवी, पी डीवी माइनस इंटू माइनस प्लस डीपी इंटू डीवी। मुझे एक चीज बताओ, डीपी क्या है, छोटा प्रेशर, डीवी क्या है, छोटा चेंज इन वॉल्यूम। अरे दोनों क्या है, छोटा। दो छोटी क्वांटिटी अगर उनका मल्टीप्लाई करूंगा और छोटा वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है क्या बोलो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना होगा, 0.01। समझ में आ रहा है। तो डीपी इंटू डीवी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हेंस निग्लेक्टेड। डीपी इंटू डीवी इज स्मॉल क्वांटिटी हेंस निग्लेक्टेड। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, बताइए, निग्लेक्ट कर दिया हूं। देयरफॉर डी डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो माइनस पी इंटू डीवी इंटू, यहाँ तो मेरा आधा काम हो चुका है। अच्छा, ये छोटा सा वर्क डन, इतना जो छोटा एक स्टेप में हो रहा है ना, मल्टीपल स्टेप में वर्क हो रहा है ना, तो छोटा वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी, पी इंटू, इतना याद है। अब क्या करेंगे, इस छोटे वाले वर्क डन को थोड़ा थोड़ा करके सब सारे स्टेप को ऐड करेंगे। अब सारे स्टेप को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेट काइंड ऑफ एडिशन ही हो जाता है, सबको हम लोग छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम integrating on both the side from initial to final। इंटीग्रेट क्या कर रहा हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करके बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी इंटू डी वी। इनिशियल वॉल्यूम है तो इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। यहाँ पे वर्क डन का कुछ इनिशियल फाइनल है नहीं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं इनिशियल, ऊपर लिख देता हूं मैं फाइनल, समझा। चलो, देयरफॉर मुझे इससे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, x। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ना, तो कांस्टेंट डब्ल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा बताओ, w। कांस्टेंट 1 है ना, और फंक्शन डी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू वर्क डन क्या, वो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे इंटीग्रेशन में बता दो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो इसका आंसर आ जाता है x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी डब्ल्यू हुआ तो क्या आएगा, w। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ का उसका वर्क डन क्या आएगा, w। लेकिन जो यहाँ वर्क डन हो रहा है वो बहुत सारा होगा, बहुत बड़ा होगा, w मैक्स बोलेंगे, मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। चलो, माइनस बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2 चलेगा, बट बाय आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलता है आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल टू, यही फॉर्मूला है ना। देयरफॉर P क्या हो जाएगा बताओ, N बाय V RT, N बाय, देयरफॉर डेरिवेशन वापस क्या हो जाएगा, W मैक्स इक्वल्स टू माइनस, अच्छा nRT कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लूं, nRT बाहर, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 1/V dV। समझा क्या बोला, अरे समझा। इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम क्या है V2। बहुत आसान था। एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन आ गया है 1/x dx। अच्छा मुझे बताओ, 1/x किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव करूं तो 1/x आता था, 1 log x, किसका log x, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। समझ में आए,
जो डेरिवेटिव का आंसर होता है वही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो देयरफॉर W मैक्स इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, इसको बोल लिखेंगे हम लोग एल एन। लॉग मतलब क्या होता है? लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस। और जो लॉग हम लोग बोलेंगे इसके अंदर सिर्फ एलओजी लॉग बोलेंगे, वो लॉग टू द बेस क्या होगा? 10 होगा। तो ये एल एन आएगा, एल एन। इसमें दो लिमिट है, तो पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट पढ़े होंगे ना, ये हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में। देयरफॉर W मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, पहले लॉग V आएगा, ठीक है, लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1। पहले V2 पुट करूंगा V की जगह, फिर V1 पुट करूंगा, दोनों का डिफरेंस। लॉग ऑफ A माइनस B, लॉग ऑफ A माइनस B, लॉग ऑफ A माइनस B क्या बोलेगा बताओ? लॉग ऑफ A अपॉन लॉग ऑफ B। W मैक्स इक्वल टू माइनस एन आर टी, लॉग नहीं, लॉग मतलब बोले तो ln V2 अपॉन V1। समझा क्या किया डेरिवेशन में? लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। लेकिन सर ये लॉग टू द बेस E है, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल करना होगा तो लॉग टू द बेस क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर W मैक्स इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई करना है? याद कर लेते, माइनस 2.303। किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ? 2 पॉइंट, माइनस तो था 2.303, बाकी लिख दो एन आर टी। अब बन जाएगा वो लॉग टू द बेस 10। समझा? फॉर्मूला हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। डब्बे में डाल दो, हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स कन्फर्म। नहीं अगर आया तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल डेरिवेशन आएगा। वहां भी नहीं आया तो दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल आ जाएगा, आएगा पर। समझा? अरे समझा? वेरी गुड। बट बाय बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू होता है P2 V2। पढ़े ना हम लोग 11 में? ठीक है, तो P1 अपॉन P2 क्या होगा बताओ? V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 ना, यहाँ तो V2 अपॉन V1 की जगह मैं P1 अपॉन P2 यहाँ लिख सकता हूँ। नया फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देयरफॉर W मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 क्या होगा बताओ? P1 अपॉन P2। सबको समझा? समझ में आया? ये दो फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव कर दिया है, ठीक है। कुछ नोट में लिख लेते, न्यूमेरिकल के काम आएगा। 1 बार DM क्यूब इक्वल्स टू है जूल, 100 जूल में कन्वर्ट करना होगा तो ये वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा। एक बार DM क्यूब कितना होता है? 100 जूल। और R की वैल्यू भी ले लेते हैं। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन अगर जूल में लाना है तो, अगर जूल में नहीं लाना है, अगर DM क्यूब बार DM क्यूब में लाना है तो उसका यूनिट होगा 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। समझ में आ रहा है? जूल में लाना है तो ये यूनिट यूज करेंगे, और अगर लीटर में ATM या बार DM क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये यूनिट यूज करेंगे। क्लियर है? आर की क्यों? आर की वैल्यू है ना यहाँ पे, वो कॉन्स्टेंट है, तुमको वो याद रखना पड़ेगा और ये भी याद रखना पड़ेगा। बट डेरिवेशन समझा क्या सबको? कंसिडर करो मस्त में, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा बीच बीच में टेक्स्ट बुक से कुछ छोटा छोटा पार्ट निकालो, जो बीच बीच में कुछ ना कुछ लाइन लिखो। नहीं लिखोगे तो भी अच्छा है। कंसिडर खुद कर सकते हो। कंसिडर आइडियल गैस एक्सपांड इन अ कंटेनर फिटेड विद रिजिड एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। लेट इनिशियल वॉल्यूम बी V1 एंड फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा बताओ? V2। समझ में आ रहा है क्या? इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ले लिया, छोटा वर्क डन निकाल दिया, पी एक्सटर्नल का वैल्यू अलग से निकाल के पुट किया, इंटीग्रेट किया, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। सबको समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 4.1 प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल है, बुक का देखते क्या बोल रहा है। 3 मोल ऑफ एन, अब देखो पहली बात तो मैं बताता हूँ, बच्चे लोग न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। कुछ भी मेहनत का काम नहीं, चुपचाप क्या करने का, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला याद कर लो और कुछ 1-2 कन्वर्जन याद रखो, ठीक है। जैसे 1 बार DM क्यूब कितना हो जूल होता है बताओ? 100 जूल, हम लोग लिख चुके हैं। वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, एक पिछले लेक्चर में डिराइव हम लोग कर रहे थे। क्या था? W इक्वल्स टू बताओ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये अब जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे, जैसे कुछ काम का चीज मिलेगा डेटा फटाक से उठाने का, तुरंत डेटा लिख देने का, ठीक है। तो मैं पहले से लिखते हुए चलता हूँ प्रॉब्लम 4.1 का डेटा, ठीक है। डाटा क्या है बोलता है, पढ़ लेते। बोला है 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया है? 3। हो सकता है काम में ना है, लेकिन जो भी लिखा है पूरा वहां पे लिख के रख देने का। आइडियल गैस एक्सपांडेड क्या है? अब मुझे बताओ, गैस एक्सपांड हो रहा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, अब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम ऑन द। जब भी सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग पे तो वर्क हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कोई भी सिस्टम से चीज जाएगी तो नेगेटिव, कोई भी सिस्टम में आएगी तो वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या होगा? वर्क पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम तो मतलब गैस जब भी एक्सपांड होगा वर्क का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। और वर्क ये क्या बोलेंगे? गैस इज कंप्रेस तो बोलेंगे तो
कंप्रेस बोला तो गैस दबा, तो फिर क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। ऊपर से कोई प्रेशर लगाया होगा ना, समझ में आ रहा है क्या? चलो रीड करते हैं। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली, आइसो फ्रॉम कहां से 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया है, तो V1 क्या दिया है 15 डीएम क्यूब, और V2 क्या दे दिया बताओ 20 डीएम क्यूब। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला है, ठीक है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब यहाँ एक चीज दे दिया है एक्सटर्नल प्रेशर, अब मुझे एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा वर्क डन लगेगा बताओ, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर जो पहला डेरिवेशन हम लोग देखे थे, ठीक है, वॉल्यूम वर्क। एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दोनों यूनिट में टू फाइंड वर्क क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। चलो बेटा इधर देखो, आसान है बहुत, ध्यान से देखने का, समझेगा। सिंस वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला। चलो देयरफॉर W इक्वल्स टू माइनस पी की वैल्यू 1.2 इंटू V2 क्या है 20 माइनस 15 माइनस 1.2 इंटू कितना हो जाएगा 5, 12 फाइव 60, 12 फाइव 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ तो कितना आ जाएगा 6, मतलब माइनस 6। यूनिट क्या है बताओ, प्रेशर का यूनिट क्या था बताओ बार, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या बन गया बताओ बार डीएम क्यूब। चलो एक वर्क डन लिया है, बट हम लोग को जूल में भी निकालने बोला है। ऑल्सो एक बार डीएम क्यूब कितना होता है, 1 बार डीएम क्यूब कितना होता है 100 जूल। रख देता हूँ ना, देयरफॉर W इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ 100 जूल। W इक्वल्स टू माइनस 600 जूल। समझा? आसान था न्यूमेरिकल ना, बहुत आसान था, 2 मार्क्स हमारा यहाँ मिल जाएगा, बहुत आसान था न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स मिल जाने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम है, तुम लोग ट्राई करना है 4.2। क्या बोला है हम लोगों ने, सब डेटा दिया हुआ है। यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल में वर्क डन पूछा था, ये दोनों दे दिया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वर्क डन दिया है और प्रेशर पूछा है, कैलकुलेट कर लेंगे, सेम बेसिक कैलकुलेशन है, लॉ कैलकुलेशन से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट 4.3 पे। वो अच्छा है, बोला है इथिलीन, कितना इथिलीन है बताओ 200 ml ऑफ इथिलीन, मतलब लिख देता हूं मैं इथिलीन कंबाइन विथ HCl टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड जो भी है C2H5Cl, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये लोग कंबाइन कर रहे हैं कितने प्रेशर पे 1 बार प्रेशर में, मतलब डेटा बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया बताओ 1 बार, ठीक है। और क्या बोला है 200 ml, ये कितना ml है बताओ 200 ml। HCl कितना ml दिया बताओ 150 ml, 150 ml, 150 ml, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है, कैलकुलेट वर्क, ठीक है। चलो हमें समझते क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल दिया मतलब V2/1 ढूंढना है मेरे को, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, मतलब रिएक्शन होने के बाद, मतलब इसका वॉल्यूम है जो आएगा वो V2 होगा, और V1 मतलब रिएक्शन से पहले वाला वॉल्यूम। तो रिएक्शन से पहले वाला वॉल्यूम कितना बताओ, बोलो टोटल कितना दिख रहा है 350 ना, वेरी गुड। और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे वही, बरोबर ना, हाँ वेरी गुड। ऐसे ऐसे करते बच्चे, लेकिन गलत है ये, मैं सिखाता हूँ क्या है। रेशियो पे ध्यान दो, रेशियो क्या है बताओ यहाँ पे 1:1:1, मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:1:1, मतलब 1 लीटर इथिलीन 1 लीटर HCl से कंबाइन करेगा तो 1 लीटर इथाइल क्लोराइड बनाएगा। समझा रेशियो, समझा? मतलब अगर 1 लीटर नहीं लूंगा 200 ml ले लिया तो 200 ml, ये 200 ml इसके साथ कंबाइन होगा ना, पर यहाँ 200 ml है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जो मेरे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मेरे पास कम मात्रा में, समझ में आया? अच्छा, तो मतलब जो कम मात्रा में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो HCl कितना है बताओ 150, तो 150 HCl को कितना इथिलीन चाहिए बताओ 150, अरे हाँ ना, मतलब 150 ऑफ ml ऑफ इथिलीन कंबाइन विद 150 ml ऑफ HCl टू फॉर्म 150, रेशियो 1:1 है ना, 150 से कंबाइन होगा 150 ही बनाएगा, क्यों रेशियो 1:1:1 का ही है, समझ में आया? अरे सर 150 मिलके तो 300 हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे घर का बाल्टी नहीं जिसमें पानी भर रहे हो तुम लोग, नहीं, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन कंबाइन होकर वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। वो डिपेंड किस पे करेगा बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट मतलब ये नंबर जो लिखा है 1 1 1, मतलब ये 200 था लेकिन हम लोग ने सिर्फ कितना यूज किया बताओ, मतलब 1.5, क्योंकि HCl तब तक खत्म हो जाएगा ना, मतलब ये 150 से कंबाइन होके 150 ml ही बना रहा है, तो सर ये तो बच जाएगा 50 ml बचा रहेगा कंटेनर में, समझ में आ गया क्या? हाँ,
तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था बताओ, V1 क्या बताओ, 150 प्लस 150, हाँ ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, 300 ml, 300, हम लोग को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 3 पॉइंट शिफ्ट कर दो अंदर की तरफ, तो आएगा 0.3 डीएम क्यूब, 0.3, ठीक है, 10⁻³ होता है, तो 3 पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2 3, 0.3 हो जाएगा। अच्छा V2 क्या है सर, V2 मतलब 150 दिख रहा है, 150, तो 150 ml को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 0.15 डीएम क्यूब। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक कंडीशन और लेता हूं मैं पहले, ताकि तब आगे बढ़ूंगा मैं, ताकि तुमको समझ आए। समझो एक रिएक्शन है, ए कंबाइन हो रहा है 2B के साथ टू फॉर्म 2C। रेशियो क्या बोल रहे हैं बताओ, 1:2:2, मतलब 1 लीटर 2 लीटर से कंबाइन होगा तब 2 लीटर ही बनाएगा, समझा, मतलब 1 लीटर को कंपल्सरी कितना चाहिए, 2 लीटर चाहिए। और समझो मैं यहाँ रख देता हूं मैं 500, यहां मैं रख देता हूं 300, यहाँ 300 रख देता हूँ, यहाँ 500 रख देता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन चाहिए मुझे, एक चीज बताओ, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करना है, बताओ रेशियो क्या बताओ, 1:2, मतलब 300 को कितना चाहिए रहेगा, 600, लेकिन कितना है, मतलब कौन लिमिटिंग रीजन है बताओ, 500 वाला कम है, 300 वाला ज्यादा है ना, 300 को 600 चाहिए, लेकिन 600 है क्या, मतलब ये क्या है बताओ, लिमिटिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा। अब 500 को कितना चाहिए, उसका आधा 500 का, तो यहाँ कितना आएगा बताओ, 250 ml 500 ml से कंबाइन करेगा, यही होगा ना, तो यहाँ का 50 ml बच जाएगा। तो 1:2, 1:2, इसका डबल, और वहां पे भी क्या बनेगा बताओ, डबल, डबल मतलब कितना है 500। रेशियो समझा, 1:2:2। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा बताओ, 250 प्लस 500 750 ml, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 500 ml। समझ में आया, डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कंडीशन समझ में आया कैसे मैं सिखा रहा हूँ, बस वही किया हम लोग ने, ठीक है। तो थोड़ा सा और क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आ जाएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट, सर वॉल्यूम आ गया, तो फाइंड क्या ढूंढना है हम लोग बताओ, वर्क क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन। वर्क कंफ्यूज नहीं होने का, पर एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया हम लोग को, वर्क ही निकालना है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया तो बोलेगा फाइंड वर्क आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, क्या बोलेगा, जब इरिवर्सिबल बोलेगा तो ये निकाल देंगे, प्रेशर वॉल्यूम बोलेगा तो भी ये निकाल देंगे, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल कितना प्रेशर दिया 1, V2 कितना है 0.15, V1 कितना है 0.30, माइनस करने आता है, -1 तो हट जाएगा, 15 में से 30 गया तो कितना बचेगा बताओ, -15, 15 मतलब 0.15, सॉरी, ठीक है। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा बताओ, तो प्लस 0.15, यूनिट बोलो क्या आएगा, बार डीएम क्यूब, बार डीएम क्यूब में चाहिए क्या मुझे, नहीं, जूल मिला के रखने का वैसा। तो वर्क इक्वल्स टू, एक बार डीएम क्यूब कितना होता है बताओ 100, तो 0.15 इंटू 100 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, इजी, मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 15 जूल, 15। समझ में आ गया क्या, बहुत टफ है बच्चों लोग के लिए, क्या मालूम क्या टफ है, कितना आसान था, सिर्फ मेहनत कहाँ था, इसमें था, इजी, थोड़ा मेहनत करेंगे आ जाएगा ना, कर सकते हैं ना तो मेहनत, ठीक है, वेरी गुड, चलो।